हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए क्वेश्चन एनबीएचएम 2025 में पूछा गया था। हमें यहाँ पे L2 -1, स्पेस गिवन है, ठीक है। विद स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस। स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस का क्या होता है, कोई भी अगर दो फंक्शन हमने लिए हैं L2 -1, से, सो इसका इनर प्रोडक्ट से डिफाइन होता है f, g। अगर इसका इनर प्रोडक्ट हम डिफाइन करें तो ये इंटीग्रल हो जाएगा -1, से f ऑफ t इंटू जी ऑफ टी डी टी, ठीक है। ये इनर प्रोडक्ट डिफाइन होता है इस पे। एंड m हमारे पास यहाँ पे डिनोट कर रहा है स्पेन ऑफ t टू द पावर 2 के स्पेस, और k इक्वल टू 0 1 से लेके इन्फिनिटी तक पूरा स्पेस डिफाइन है। और हमें फाइंड करने को बोला है कि m परपेंडिकुलर क्या होगा, यानी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ m इन L2 इनर प्रोडक्ट स्पेस। L2 स्पेस में इसका कॉम्प्लीमेंट, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। सो सबसे पहले देखिए यहाँ पे m जो स्पेस में डिफाइन किया हुआ है ये स्पेन है यहाँ पे t टू द पावर 2k का, यानी कि इसको अगर डिफरेंट तरीके से लिखूं तो ये t टू द पावर k की पावर 2 इस तरीके से सब गिवन है। यहाँ पे k इक्वल टू 0 1 2 से लेके ये पूरा सेट है। सबसे पहले तो ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे जो m स्पेस के अंदर जिसको भी स्पेन स्पेन लिया हुआ है t टू द पावर k, इनका सपोज कि इन सब की पावर 2 कर दी, यानी कि ये जो हमें यहाँ पे पोलिनोमियल गिवन है, या तो मोनोमियल्स का है, ठीक है। ये सारे कैसे इवन कह सकते हैं इन सबको इवन फंक्शन, ठीक है, या तो इवन पोलिनोमियल। क्योंकि यहाँ पे इवन इवन फंक्शन का क्या मतलब है, यहाँ पे एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टी, ठीक है। सो ये सारे इवन फंक्शन है, ठीक है। और हमें क्या बोला है कि इनका एम पर्ल फाइंड करने को बोला है। तो ये सारे के सारे इसमें इवन फंक्शन तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ पोलिनोमियल्स है और उनकी पावर्स या तो मोनोमियल्स है, ठीक है। जैसे और फंक्शन भी हो जाएंगे, साइन कॉस फंक्शन हो गए, उनमें भी हम ओड इवन फंक्शन होंगे, बट वो फंक्शन तो इनमें यहाँ पे ऐसे हमें दिख नहीं रहा है। यहाँ पे उनका स्पेन है, बट जैसे हमें पता है कि वेस्टर्स थ्योरम होती है, अप्रोक्सीमेशन थ्योरम, कि एवरी फंक्शन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड थ्रू सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल, वो हमें पता है। यानी कि हम अगर इवन पॉलिनोमियल्स भी है तो भी हमारे पास काफी कुछ है, क्योंकि इवन पॉलिनोमियल से हम इवन फंक्शन तक किसी न किसी सीक्वेंस से अप्रोच कर सकते हैं। हेंस यहाँ पे एम पल होगा वो कुछ ना कुछ रिलेटेड टू ओड फंक्शन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पूरा का पूरा किस चीज का सेट है, कुछ समथिंग रिलेटेड टू इवन फंक्शन है। मे बी ये ओड फंक्शन का सेट आ सकता है एम पर, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एक गेस हो गया कि मे बी ये ओड फंक्शन हो सकता है। बट इसको अभी भी देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जनरली प्रूव करना पड़ेगा पूरे पूरे मेथड से, ठीक है। इसको हम कैसे देखेंगे कि ये क्या पूरा सेट आएगा, कि तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ओड फंक्शन के लिए ये क्या है, एम पल में क्या हो रहा है, ठीक है। सपोज कि हम अगर कोई भी यहाँ पे ओड फंक्शन ले, ठीक है। लेट एफ बी एन ओड फंक्शन, एंड ओड फंक्शन मतलब क्या हो जाएगा कि एफ ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ टी। सो इसका मतलब अगर हम एफ ऑफ टी इंटू टी टू द पावर 2 के कंसिडर करें, ठीक है। ये क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पे ओड फंक्शन है, ये हमारे पास इवन फंक्शन है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगेन ये ओड फंक्शन बन जाएगा, यानी कि इस पूरी क्वांटिटी का हम इंटीग्रल करें -1 से लेकर 1 तक और डी टी, ठीक है। अगेन ओड कोई भी फंक्शन होता है उसको हम -s से लेके a में इंटीग्रेट करें, ये इंटीग्रल क्या आता है, 0 के इक्वल ही आता है। यानी कि इससे ये क्या अप्लाई होगा, ये किसका इनर प्रोडक्ट हो गया, एफ ऑफ टी एंड टी टू द पावर 2 के का इनर प्रोडक्ट ही हो गया एल में, ठीक है। L2 में जो हमारा स्पेस गिवन है यहाँ पे L2 ये इनर प्रोडक्ट 0 हो गया। और यही हमारा एम पल फाइंड करना है। एम पल क्या होता है, पहले तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर एम पर यहाँ पे वो हो जाएगा कि जो भी अगर एलिमेंट्स है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वो सारे फंक्शन एफ आ जाएंगे, सच दैट एफ इनटू कोई भी यहाँ पे जी फंक्शन है, इनका इनर प्रोडक्ट 0 होना चाहिए फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू एम, ठीक है। हर एक एम के एलिमेंट्स के लिए अगर इनका इनर प्रोडक्ट 0 आ रहा है वो एम पर में बिलोंग करेंगे, ठीक है। ये सिंपली यहाँ पे डेफिनेशन हो जाएगी। और यहाँ पे ये 0 आ रहा है, इसका मतलब हमारा एफ ऑफ टी कहाँ पे बिलोंग कर गया, ये एम पर में बिलोंग कर गया। इसका मतलब हमारा जो ये एफ ऑफ टी क्या था, ये कोई भी जनरल ऑड फंक्शन था। इससे हमने क्या इंप्लाई किया कि जो ऑड फंक्शंस का सारा सेट होगा, ठीक है। अगर सारे ऑड फंक्शन का हम सेट ले ले इन L2, ठीक है, L2 स्पेस के अंदर -1, 1 इनका पूरा सेट ले ले तो ये सब सेट ऑफ एम पल होगा। हमने अभी इतना दिखाया, ठीक है। इनमें इससे ज्यादा भी सेट्स आ सकते हैं, बट ऑड फंक्शन तो है ही है, क्योंकि हमने एफ पहले यहाँ पे क्या कंसीडर करके चले थे, ऑड फंक्शन कंसीडर करके चले थे, और उसको एम पल में हमने यहाँ पे दिखाया।
अभी हमें अगर इसके इक्वल दिखाना है तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, कन्वर्स दिखाना पड़ेगा। यानी कि अगर हमने एफ कोई भी फंक्शन यहाँ पे एज्यूम किया कि लेट एफ बिलोंग्स टू एम पर्ल, उसको हमें कुछ ना कुछ तरीके से ऑड फंक्शन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पता होगा जैसे कोई भी फंक्शन है हमारे पास L2 के अंदर या तो L1 के अंदर, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के सम में लिख सकते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है यहाँ पे। इसको कैसे लिख पाते हैं हम, यहाँ पे कोई भी अगर एफ ऑफ टी गिवन है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं कि एफ ऑफ टी प्लस एफ ऑफ माइनस टी डिवाइड बाई टू प्लस एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ माइनस टी डिवाइड बाई टू, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका इवन पार्ट हो जाता है, ये यहाँ पे ऑड पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कोई भी फंक्शन गिवन है उसको हम इवन प्लस ऑड में लिख सकते हैं। तो सपोज हमने कोई भी एफ फंक्शन लिया है एम पर्ल में से, ठीक है। सो उसको हम कैसे लिख पाएंगे, एफ ऑफ टी इक्वल टू समथिंग एफ ऑफ ऑड पार्ट होगा प्लस एफ ऑफ इवन पार्ट होगा। सो हमें क्या दिखाना है कि ये सिर्फ ऑड पार्ट ही हो, तभी तो ये पूरा सेट इसके इक्वल आ जाएगा। अगर फंक्शन हमने कोई भी एम पर्ल से लिया और वो सिर्फ ऑड फंक्शन हो, यानी कि सिर्फ यही क्वांटिटी बचे, इवन क्वांटिटी जीरो हो जाए, सो उस केस में हमें भी ये बता पाएंगे कि ये पूरे सेट सबसेट की जगह यहाँ पे हम इक्वालिटी दिखा पाएंगे। सो बस इसको भी किसी तरीके से हमें जीरो करना है, ठीक है। सो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमारे पास गिवन है कि एफ एम्पल में है। सो एफ एम्पल में है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एफ ऑफ टी और टी टू दावर 2 के इसका इनर प्रोडक्ट है, ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। फॉर एवरी के जीरो से लेके इन्फिनिटी तक ये जीरो आ जाएगा, यानी कि -1 से लेके 1 एफ ऑफ टी टी टू दावर 2 के डी टी, ये इंटीग्रल जीरो आएगा। इसी इंटीग्रल को हम बस इस सम में यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं। सो ये -1 से लेके 1 एफ इवन पार्ट ऑफ टी टी टू दावर 2 के डी टी प्लस -1 टू 1 एफ यहाँ पे ऑड पार्ट हो जाएगा टी टू दावर 2 के डी टी। बट हमें पता है ये ऑड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन, ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक ऑड फंक्शन हो जाएगा। हमने अभी अभी ऊपर यहाँ पे देखा था कि ऑड फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इंटीग्रल जीरो हो जाएगा, हेंस ये क्वांटिटी तो यहाँ पे पूरी जीरो हो जाएगी। सो हमारे पास बच्चा सिर्फ इतना, ठीक है। सो ये क्या हो गया, नथिंग बट इनर प्रोडक्ट ऑफ ऑड, यहाँ पे इवन पार्ट था इसका एंड टी टू दावर 2 के, और ये किसके इक्वल है, यहाँ पे जीरो के इक्वल है। सो हमारे पास क्या होगा कि एफ ई एंड टी टू दावर 2 के इसका इनर प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। अभी टी टू दावर 2 के यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इवन पोलिनोमियल है, ठीक है। और हमें वेस्टर्स थ्योरम हमारे पास होती है, ठीक है। वेस्टर्स अप्रोक्सीमेशन थ्योरम क्या कहती है कि एवरी फंक्शन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड यूजिंग अ सीक्वेंस ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। बट हमारे पास यहाँ पे क्या है, सारे के सारे इवन पोलिनोमियल्स है, यानी कि इससे हम क्या इंप्लाई कर पाएंगे कि एवरी इवन फंक्शन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड थ्रू दिस इवन पोलिनोमियल की सीक्वेंस, ठीक है। इवन पोलिनोमियल की सीक्वेंस से हम उसको अचीव कर सकते हैं। यानी कि अगर हम लिख दें यहाँ पे कि एफ ऑफ ई इनर प्रोडक्ट विथ कोई भी इवन फंक्शन, ये जीरो आ रहा है। सो इवन फंक्शन तो हमारा एफ ऑफ ई खुद भी इवन फंक्शन है, यानी कि इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एफ ऑफ ई को एफ ऑफ ई का इनर प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। सो इसका मतलब तो हो गया कि नॉर्म ऑफ एफ ऑफ ई इक्वल टू जीरो। बट ये तो नथिंग बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ई जीरो है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, क्योंकि हम L2 के स्पेस के अंदर बात करें। यहाँ पे हम आइडेंटिकल इक्वल टू जीरो ना बोल के ऑलमोस्ट एवरीवेयर पे हम बात करेंगे, ठीक है। यानी कि हमारे पास एफ ऑफ ई टी ये जीरो हो जाएगा फॉर ऑलमोस्ट एवरी टी, ठीक है। यानी कि हमारे जो फंक्शन हमने कंसीडर किया था एफ बिलोंग्स टू एम पर्ल से कंसीडर किया था, उसको हमने क्या लिखा था, एफ इक्वल टू एफ ऑफ ई प्लस एफ ऑफ ओ, यानी कि ऑड फंक्शन प्लस इवन फंक्शन में लिखा था। बट ये तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर जीरो है, यानी कि जो हमारा एफ है, एफ इज ऑड फंक्शन। सो हमने कन्वर्स पार्ट था वो भी दिखा दिया, यानी कि जो हमारा सेट ऑफ ऑड फंक्शन कंसीडर करें इन L2 -1, 1, ये किसके इक्वल हो गया, हमारे पास एम पर्ल के इक्वल हो गया। पहले हमने इस इनइक्वालिटी ये दिखाई थी, सेकंड पार्ट पे हमने ये इनइक्वालिटी दिखा ली थी, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। हेंस यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि दिस इज सेट ऑफ ऑल ऑड फंक्शन, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर सॉल्यूशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।